सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नाम लिख करके बोला है कि ये मूलक आर्द्राणी श्रृंगवेराणी अनंत काय व्यपदेशारहाणी न सेवनीयानी, सेवन करने योग्य नहीं है। लेकिन केवल छोटे से तर्क के आधार पर कई बार विद्वान लोग कुछ बात कह देते हैं और उसको सुन करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। और जैसे मान लो हमने ये रेफरेंस दिया कि उन्होंने इसको खाने योग्य माना है और यहाँ अधूरा सुनने वाला जाकर बाहर बोल दे कि महाराज ने बोला है कि खाने योग्य है, तो क्या करोगे बताओ? फिर कोई आचार्य जी से बोल सकता है कि महाराज उन्होंने कह दिया है कि खाने योग्य है। आचार्य जी पूछेंगे हमसे और वो भी हंसेंगे। वैसे आचार्य जी बहुत समझदार है वो आपसे ज्यादा जानते हैं हमें। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। वो ज्यादा जानते हैं, इसलिए वो तो हंसेंगे आपके ऊपर कि आप क्या सुन करके आ गए। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो बात स्पष्ट हो गई शासन देवी देवताओं के बारे में। किस रूप में आप प्रशंसा कर रहे हैं उनकी? शासन सक्ता देवतात्वेन यदा तत्करोति न तन सम्यक तुम म्लानता हेतु। इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। क्या है कि शास्त्र स्वाध्याय में व्यवधान नहीं होना चाहिए। समय कितना हो रहा है पता नहीं, उसमें 10:30 बज रहे। ठीक 9:15 नहीं हुए अभी। तो ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं। अब समाधान कुछ निकल रहा है, लेकिन क्या होता है कि कुछ साधु इसका बहुत कड़क विरोध करते हैं। उनको भी हम गलत नहीं मानते। गलत न मानने का कारण क्या है? गलत न मानने का कारण यह है कि जो अधूरी समझ वाले लोग वहां जाते हैं और फिर उनको किस रूप से आदर देना ये नहीं जानते, वो उनको भगवान मानने लग जाते हैं। तो ऐसे में कितना नुकसान होता है। ऐसे में जो उनको भगवान मान करके भगवान के सामने उनकी आराधना करते हैं वो नरकगामी होते हैं। ऐसा भी श्लोक उल्लेख में शास्त्रों में। तो वो नरक न जाए इसलिए फिर उनको दूसरे शब्दों में समझा देते कि जाना ही नहीं वहां, अभिप्राय समझना। लेकिन हम जो बात बता रहे हैं वो आपकी समझ में आ रही है? उनको अपन चारों गतियों का संसारी प्राणी ही मान रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने जैन धर्म में अपना सहयोग दिया, अपना जीवन अर्पित किया है, इसलिए उनको उतनी बधाई, उतनी धन्यवाद या उतने प्रशंसा के शब्द अपन दे सकते हैं। किसी ने रुमाल उठा करके दिया हो अपने को तो अपन क्या बोलते हैं? धन्यवाद। इसी प्रकार जिनवाणी माता अपने को अपनी जो अनजान बातें हैं वो बतलाती है, तो अंत में अपन जिनवाणी की स्तुति करते हैं। ये स्तुति भी एक प्रकार का धन्यवाद है कि जिसका उपकार होता है वो उपकारी को धन्यवाद अवश्य देता है, यदि सज्जन हो तो। और जो बीच में उठकर भाग जाए, जिनवाणी की स्तुति न करे, तो फिर उसके बारे में वो स्वयं समझ ले कि या तो उसका उपकार नहीं हुआ है, या तो फिर उपकार होने पर भी उसके अंदर उतनी सज्जनता नहीं है कि जिनवाणी माँ को धन्यवाद दे सके। रुमाल उठाने वाले को धन्यवाद दे सकता है वो, लेकिन जिसने अनादिकाल से खोई हुई अपनी निधि बताई है, ऐसी जिनवाणी माँ को धन्यवाद देने की उसके पास फुर्सत नहीं, क्योंकि जल्दी जाना है। क्या करें? सुनने की फुर्सत थी उसके पास, बीच में उठकर नहीं गया, लेकिन जैसे जिनवाणी स्तुति का समय आया तो चले उठ के घर नमस्ते। तो बहुत स्टाइल से करते हैं नमस्ते। जब बाहर जाते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे झुक करके जाते हैं सामने, बहुत अदा के साथ। ऐसा नहीं, या कम से कम एक कायोत्सर्ग करके जाइए। अगर आपको बहुत जरूरी है जाना तो कायोत्सर्ग करके जाइए। बिना 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े सभा के बीच से उठना पाप बंद का कारण है। इससे आगे चल करके आपको ऐसा ज्ञानावरण होगा कि उस उदय में आपको ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसी प्रकार जिन्होंने, चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंश हो या कोई देवी देवता, देखो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वसतिका दान में एक सुअर की स्तुति की है। आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो रहे हैं? अब हम आपको श्लोक सुनाएं तो आपका आश्चर्य दूर हो। श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेश सूकरश्च दृष्टान्ताः वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मंतव्याः।
4 जो वैयावृत्ति के भेद हैं उसमें आवास दान में, मतलब साधु को रहने का जो स्थान दिया जाता है, उसमें एक सूअर का दृष्टांत है कि साधु गुफा में विराजमान है और एक शेर उनको खाने आ जाता है। तो जंगली सूअर आकर के अपनी जान गंवाकर शेर को भी मारता है, खुद भी मर जाता है, लेकिन साधु पर आंच नहीं आना देता। इसलिए उस सूअर का नाम जिनवाणी में दिया है। एक सूअर ने जब मुनि की रक्षा की तो उसका दृष्टांत श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावकों को सबक सिखाने के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी दे रहे हैं। माने वो भी सूअर भी प्रशंसा का पात्र बन गया। तो फिर जिन देवी देवताओं ने और मनुष्यों ने देव शास्त्र गुरु की सेवा की और फिर रचनात्मक सेवा की, ऐसी सेवा की कि जिसको स्मरण किया जाना चाहिए, तो उनकी उस रूप में प्रशंसा करने में कैसा मिथ्यात्व है, ये हमारी समझ में अभी तक के नहीं आता। हाँ, उनके स्वरूप की विपरीत कल्पना करना, देखो विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है, ये तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उनकी अच्छाई की तारीफ करना कैसे गलत हो सकता है, और तारीफ न करना ये भी कैसे उचित हो सकता है, ये बात सोचने की है। तो इसलिए शासन देवी देवता जो है उनको उनके योग्य सत्कार देना अनुचित नहीं है। इसके लिए अंत में हम एक श्लोक आपको सुना देते हैं। ताः शासनादिरक्षार्थं कल्पिताः परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीया सुदृष्टिभिः। ये जो व्यंतरादिक शासन देवी देवता हैं वो परमागम में यानी जैन शास्त्रों में शासन की अधिरक्षा के लिए नियुक्त माने गए हैं। माने शासन की अधिरक्षा करना इनका काम होता है, और कई बार इनके माध्यम से चुराई हुई मूर्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कई बार बड़े बड़े उपसर्ग टल जाते हैं। शाडोरा के मंदिर में, अशोकनगर और गुना के बीच में एक मंदिर आता है, वहां पर इन देवताओं के निशान भी है, और फिर वहां पर बोलते हैं कि ये मार्बल के ऊपर जो पैरों के निशान पड़े हुए हैं वो यहाँ देवता लोग नृत्य करते हैं। हमने वहां के पुजारी को अकेले में बुला करके पूछा था कि आप यहीं रहते हो, हमें कुछ जानकारी चाहिए। तब उसने बोला कि एक बार अंदर मैंने घुंघरुओं की आवाज सुनी रात को, तो मैंने दरवाजे के बीच में जो जगह थी थोड़ी सी, उधर से ऐसे झांक करके देखा तो आदमी के आकार वाले कुछ बड़े बड़े लोग अंदर नृत्य कर रहे थे। और नृत्य कर रहे थे तो उनके मुकुट में से, उनके सिर पर जो मुकुट थे जैसे इंद्र लोग पहनते हैं यहाँ विधान वगैरह में, उन मुकुटों में से जो सामने कुछ चमकीला पदार्थ था उसमें 30-40 ट्यूबलाइट जैसी रोशनी निकल रही थी। और फिर वो नृत्य करते थे और कुछ पाठ पढ़ते थे। तो ये चलता रहा, मैं मंत्रमुग्ध होकर स्तब्ध होकर के ये सब देखता रहा। और उसके बाद फिर मुझे पता चल गया कि यहाँ पर इस मंदिर में चतुर्थ काल के भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान, यहाँ निश्चित ही देवों का आवागमन है। और वहां तो मतलब पैरों के निशान मार्बल में हमने अपनी आंखों से देखे हुए, ऐसे नृत्य करते हुए पैर, नृत्य में जिस तरीके से पैर रखे जाते ना, उस प्रकार के पैरों के निशान अभी भी आप आंखों से जाकर देख लेना। अभी ब्रह्मचारी सुनील देख करके आया शाडोरा में, अभी देख करके आया है वो, ऐसे निशान पड़े हुए हैं पैर में, मार्बल में, सफेद मार्बल के ऊपर निशान है पैरों के। सफेद मार्बल पर किसी आदमी के पैर के निशान नहीं पड़ सकते, वहां निशान पड़े हुए हैं। तो ऐसे जैन देवता भी होते हैं जो आकर के भगवान की आराधना करते हैं। वहां पर जब चोरी करने के लिए आए कुछ लोग, ऊपर से आए थे, अपने आप मंदिर के घंटे बजे आधी रात को, और तुरंत पूरी समाज इकट्ठा हो गई, वो चोर जान बचा करके भागे हैं। इस प्रकार देवता लोग रक्षा करते हैं। आप लोग जो प्रश्न करते हैं ना कि फिर इतने क्षेत्रों में चोरियां होती है और यहाँ इन क्षेत्रों में मतलब पूरी अव्यवस्था हो जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, तब ये देवता लोग कहाँ चले जाते हैं? तो उसका जवाब आप कभी इन देवताओं से पूछ करके देखना, आपको बिल्कुल बुद्धि ठिकाने आ जाएगी कि उसका कारण क्या होता है। एकदम स्पष्ट। शिरपुर का जो केस नहीं सुलट रहा है, क्या कारण है? तो वहां पर जो देवी देवताओं की स्थापना थी उसको उठा करके तालाब में फिकवा दिया। अब क्या करो? तो ऐसी जो घटनाएं होती है, अब क्या होता है कि कुछ गलतियां अपन भी करते हैं ज्यादा होशियार बन करके, फिर उसका जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। फिर अपन तर्क ये करते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं देवता लोग रक्षा, क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछो आप।
और दूसरी बात इन रक्षा न करने की ये भी है कि कभी कभी आप देवताओं को इतना आदर देने लग जाते हैं कि भगवान का अनादर होने लग जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तब भी वो देवता छोड़ करके चले जाते हैं। हमें ऐसे मंदिर में नहीं रहना कि जहां पर हम तो भगवान के सेवक हैं और ये हमें स्वामी बना रहे और भगवान की पूछ नहीं कर रहे, भगवान को पूछ नहीं रहे। तो ऐसे क्षेत्रों को भी छोड़कर चले जाते हैं वो देवता। तो दोनों तरफ अति हो जाती है। एक तरफ ऐसी अति होती है कि उनको पानी में फेंक दो, और दूसरी तरफ ऐसी अति होती है कि उनकी इतनी आराधना करो, इतनी आराधना करो कि भगवान का अनादर होने लग जाए। तो अब हमारे इस व्याख्यान का सार आपको समझ में आया कि नहीं, कि न तो अनादर करना है और न भगवान के समान आदर करना है। उनके योग्य आदर करने पर कोई दोष नहीं है। श्लोक का अर्थ यह था कि ये शासन के अधिरक्षक माने गए हैं। अतः यज्ञांश दानेन, यज्ञांश दान का अर्थ क्या होता है? पूजा का जो अंश है उसके दानेन यानी उसको देकर, उसको प्रदान कर, सुदृष्टि भी माननीय, वो सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा वो देव सम्मान देने योग्य है। ये श्लोक उपासक अध्ययन ग्रंथ में आचार्य सोमदेव स्वामी ने लिखा हुआ है कि उनका सम्मान आप पूजा के द्रव्य का अंश दे करके कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि उस सम्मान में अनर्घ्य पद प्राप्त या अर्घ्यम निरूपामिति ऐसे कुछ उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलना। उनको भेंट में देना, उनका सत्कार। जैसे आप दिग्विजय सिंह को माला पहनाते हैं, अब माला कौन सा द्रव्य है? 8 द्रव्यों में से पुष्प है। इसी प्रकार 8 द्रव्य से ही भारत में सम्मान की पद्धति है। किसी भी सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान इन 8 द्रव्यों से ही किया जाता है। देखो आप उसके यहां पर आप क्या लगाते हैं? माथे पर तिलक, वो हल्दी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, और उसमें क्या फिट करते हैं? एक दाना उठा करके अक्षत लगाते हैं। ये द्रव्य आएगी नहीं? 8 द्रव्य। नारियल देते हैं उसके हाथ में, कौन सा द्रव्य हो गया? श्रीफल। और फिर ऐसे पानी छिड़कते हैं, उसके पैर भी बाहर वहां पर धोने के लिए आप पानी देते हैं। ये सारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। सुकुमाल के घर जब राजा आए थे तब माँ ने आरती उतारी थी कि नहीं? आरती क्यों उतारी थी? भगवान मानकर उतारी थी क्या? अरे यशोभद्रा सेठानी के सगे भाई मुनि थे, उसको मालूम था कि जैन धर्म क्या होता है और फिर भगवान की आरती कैसे उतारी जाती है। तो उसने जो आरती उतारी थी राजा की, जिस आरती को देखकर सुकुमाल की आंखों में पानी निकला था, ये सब कथा सुनी आपने? तब राजा ने बोला था कि इसकी आंखें खराब हैं, आपने उपचार क्यों नहीं कराया? तब फिर माँ ने बोला था कि ये रत्नों के प्रकाश में पला है, इसलिए आज घी के दीपक की रोशनी से इसकी आंखों में पानी निकला है। आप जानते नहीं राजन ये कितना लाडला है मेरा सुकुमाल। और फिर 3 बातें बताई थी उनने, तो राजा की आरती उतारी। मतलब क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति में ये भी पद्धति है। आप जमाई की आरती उतारते कि नहीं? अब है पद्धति, तो है पद्धति, तो है। पांव भी पड़ते हैं, कई बातें हैं वो। तो क्या है कि ये लोकानुवृत्ति विनय है। आप उसका सार समझिए कि जिसकी जिस योग्य विनय की जानी चाहिए उसकी उस योग्य विनय की जाती है। तो इसीलिए इन देवी देवताओं की भी इनके योग्य विनय करने में कहीं भी मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन बस देव मूढ़ता में मत जाना। कभी कभी ये शासन रक्षक, एक बार ऐसी घटना हो गई कि किसी बहन ने 10 उपवास का नियम ले लिया और 7 उपवास के बाद बिल्कुल गले तक स्थिति आ गई, प्राण संकट में आ गए। तब क्या हुआ कि वहां पर जो उनके सगे संबंधी थे वो कुछ इन सब क्रियाकांड से विरुद्ध थे। तो उनको ये लगा, माँ को ये भय हुआ कि यदि कुछ हो गया इसको तो फिर लोग 10 लक्षण धर्म में उपवास से विमुख हो जाएंगे, और जो तीर्थ परंपरा चली आ रही है, लोग कितने भावना के साथ इतने सारे अनुष्ठान करते हैं, वो खंडित हो जाएगी। वो मंदिर गई, मंदिर जाकर पहले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, उसके बाद जहाँ पर शासन देवता की स्थापना थी वहाँ जाकर के उन्होंने उनकी विधिवत विनय की। प्रणाम, जय जिनेंद्र, जो भी शब्द आप बोलते हैं बड़ों के साथ वैसा बोल करके उनने कहा कि हे पद्मावती देवी, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती और मुझे कुछ मांगना भी नहीं है। न जिनेंद्र भगवान से मांगना है, न देवी देवताओं से मुझे कुछ मांगना है। लेकिन आप चूंकि शासन के अधिरक्षक हैं, इसलिए आप इस परंपरा की रक्षा करो, ऐसा मेरा निवेदन है।
ये उपवास की परंपरा इस निमित्त से भंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जो 7 उपवास कर चुकी है मेरी बेटी और उसको आज इतनी तकलीफ है कि जीवन संकट में आ गया है, तो आप उनकी रक्षा करो। ऐसा उसने बहुत भावना के साथ बोला। और जब घर लौट करके आती है अपनी बेटी के पास, तो फिर वो बेटी बोलती है कि मेरी पीठ पर किसने हाथ रखा है और अब मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, बोले अब मैं 3 उपवास आसानी से कर लूंगी, बोलती है। और फिर उसने 3 उपवास आनंद पूर्वक संपन्न किए, उसको दोबारा तकलीफ नहीं हुई। तो ये शासन रक्षक देव, आप अगर ऐसी धर्म कार्य संबंधी रक्षा के निवेदन करो उनसे, तो फिर वो धर्म कार्य में सहायक भी बनते हैं। इसलिए इनका इतना घोर अनादर और इतना अपमान और इतना इनको कुदेव कह देना कितनी बड़ी गाली है, सोचो आप। कुदेव अपशब्द है कि नहीं? ये गाली देना सर्वथा अनुचित है। तो इनका जितना योग्य आदर करना है उतना आदर करने में कोई आपत्ति हम नहीं समझते। फिर भी अगर कोई साधु आपसे कहें कि नहीं मत जाओ, तो फिर आपको जो उचित लगे वैसा आप करना। पर हमने उसका तथ्य आपको बता दिया। बात अभी इससे ज्यादा अब क्या बताया? हो सकता है कि और भी प्रश्न उठते हो आपके मन में, तो उनका भी समाधान अगर आपको प्राप्त करना हो तो हम कोशिश करेंगे, जितना बनेगा उतनी हम कोशिश करेंगे। और फिर हम केवली भगवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमारी समझ में आया उतना समाधान हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनकी श्रद्धा करना ये गृहीत मिथ्यात्व है। कुगुरु के बारे में अपन ने काफी वर्णन सुना कि जो अनेक प्रकार के कुलिंग धारण करते हैं, यानी कुत्सित वेश धारण करते हैं, अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं और अपने अंदर बड़प्पन का भाव रखते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। और अंतरंग में राग, द्वेष, मोह आदि विकार जिनके होते हैं, और बाहर धन है, वस्त्र आदि हैं, इनके प्रति जिनको स्नेह होता है, और फिर भी जगत में जो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे स्वरूप वाले गुरु वास्तव में आध्यात्मिक जगत में जो गुरु होने चाहिए उस स्वरूप से भिन्न होते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु विषय कषायों से दूर होने चाहिए और ज्ञान, ध्यान, तप के निकट होने चाहिए। और उससे विपरीत यहां पर अंतरंग में राग द्वेष भरे हुए हैं और बाहर विषय कषायों में प्रीति है। अब इसमें भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, सब एक श्रेणी के तो नहीं है। कुछ तो भाषा के स्तर पर भी, आध्यात्मिक भाषा तो छोड़ो आप, सज्जन की भाषा से भी परे हैं। यानी कभी अपशब्द भी उनके मुख से उच्चारित होते हैं और बहुत अटपटी कड़वी भाषा या कुछ भी बोलते हैं। फिर शारीरिक प्रवृत्तियों में अपन देखें तो शरीर की मुद्रा या फिर शरीर की अन्य जो चेष्टाएं हैं वो भी संयम शून्य है। फिर मानसिक विचार भी उनके देखें तो मानसिक विचार वैसे दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी चेष्टाओं से यदि अनुमानित करें तो फिर उनके मानसिक विचार भी बिल्कुल विरुद्ध मिलेंगे। तो जो विकृतियां अपने अंदर नहीं है वो जिनके अंदर हो उसको गुरु कैसे माने? यानी जो बुराइयां अपने में नहीं है वो बुराइयां जिसमें होगी उसको आप गुरु मानोगे, तो फिर आप उन बुराइयों को ही प्राप्त कर सकोगे, वो बुराइयां ही सीखने मिलेंगी। फिर कुछ ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने कुछ सदाचार अंगीकार किया है, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक ऊंचाई है, यानी जिसको गुरु पद कहा गया है, उसकी योग्यता जहां पर पूर्ण नहीं है। कुछ मीठी वाणी है उनके पास, लेकिन राग, द्वेष और असंयम से जो अभी तक ऊपर नहीं उठ सके हैं। तो ऐसे सज्जन पुरुष तो गृहस्थों में भी पाए जाते हैं जो अच्छे विद्वान होते हैं और फिर
कुछ बुराइयों से दूर भी रहते हैं, और सुझाव भी आप मांगे तो बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, और कुछ अच्छी चर्चाएं भी कर सकते हैं, धर्म कथाएं भी कर सकते हैं। पर फिर भी जो गुरु का स्वरूप होना चाहिए, उस स्वरूप में जो त्याग, तप, ध्यान, अध्यात्म, इनका जो समावेश है वो जहां नहीं पाया जाता, ऐसी स्थिति में फिर वो सज्जन होते हुए भी यदि गुरु के स्थान पर विराजमान है तो उनको सुगुरु की श्रेणी में तो नहीं रखा जाएगा। और उनकी अगर आप सेवा करोगे आध्यात्मिक गुरु मान करके, सच्चे गुरु मान करके, तो फिर वो कुगुरुत की आराधना ही कहलाएगी। फिर सच्चे गुरु कौन है? कि जिनके अंदर रागादिक न हो। कौन से रागादिक न हो? जो संयम का घात करने वाले रागादिक। देखो, दो प्रकार के राग होते हैं, एक असंयमी का राग और दूसरा संयमी का राग। साधु जब उपदेश देते हैं अथवा किसी को आशीर्वाद देते हैं अथवा और किसी के कल्याण की बात सोचते हैं तो उस समय वीतराग दशा नहीं होती, क्योंकि वीतराग दशा में किसी से कोई लेना देना नहीं, न किसी के प्रति राग है न द्वेष है। पर सराग दशा में ऐसी प्रवृत्तियां निर्ग्रंथ साधु में भी पाई जाती है, सच्चे जैन गुरु में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। पर कल्याण की भावना क्या है? राग है कि नहीं है? राग है, उसको शुभ राग कहते हैं, शुभोपयोग कहते हैं। इसलिए जो लोग एक क्षण में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जैन साधु सराग होते हैं या वीतराग, तो तुरंत बोल देते हैं कि वीतराग, तो वो उतावली करते हैं। वास्तव में जैन साधु सराग भी हो सकते हैं और वीतराग भी हो सकते हैं। जो दीक्षा देते हैं शिष्यों को, दीक्षा देना क्या वीतराग परिणति है? दीक्षा देना वीतराग परिणति नहीं है। आहार लेना वीतराग परिणति है। उपदेश देना वीतराग परिणति है। परिणति है ना प्रवृत्ति। फिर बोलना, वार्तालाप करना किसी से, ये वीतराग परिणति है। चलना, चलना क्या वीतरागता है? छद्मस्त अवस्था में जहां तक राग का उदय है वहां तक अगर कोई जीव चल रहा है तो वो चलना बिना राग के संभव नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो साधु के अंदर भी राग दशा में, सराग अवस्था में राग पाया जाता है। पर वो राग, बस इतना ध्यान रखने योग्य है कि साधु का राग गृहस्थ के राग जैसा राग नहीं होगा। अंतर समझ में आ रहा है? साधु वीतराग होते हो ऐसा नियम नहीं है, और पंचम काल में तो महान दुर्लभ है वीतराग होना। पर जनता में ये प्रचार है कि दिगंबर जैन साधु तो एकदम वीतरागी होते हैं, उनको कोई किसी से राग द्वेष नहीं होता, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये जो उदाहरण दिए हमने आपको, आहार करना, चलना, बोलना, उपदेश देना, दीक्षा देना, ये सारी प्रवृत्तियां जो है ये राग के बिना हो नहीं सकती। अगर राग रहित हो जाए साधु तो ध्यान के सिवाय कुछ नहीं बचता करने को। स्वाध्याय भी नहीं कर सकते बिना राग के। स्वाध्याय वीतराग परिणति है क्या? अगर कोई कहता है कि स्वाध्याय वीतराग परिणति है तो उसको जैन मार्ग में अंगूठा छाप माना जाएगा। क्योंकि स्वाध्याय के लिए एक तो पुस्तक उठाना, आंखों से पेजेस खोलना, ये सब बिना राग के होता है क्या? पेज क्यों खोल रहे हैं आप? उसी को रहने दो ना और बैठो आप वीतराग भाव से। नहीं, राग है, आगे पढ़ने का राग है कि नहीं, या फिर इसमें क्या चीज है इसको जानने का राग है कि नहीं। जिज्ञासा ज्ञान नहीं है, जिज्ञासा राग है। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा। तो इच्छा क्या हो गई? इच्छा क्या हुई? इच्छा राग है। इसलिए अपन
बहुत उतावली न करें। साधु के बारे में बहुत कुछ बाकी है आपको जानना। अभी तो पिछले वर्ष जो हमने व्याख्यान दिए थे वहां पर बहुत सारे मुमुक्षु भाई भी बैठे हुए थे। तो जब साधु के बारे में हमने 3 घंटे व्याख्यान दिया, एक दिन सुबह 1 घंटा और शाम को 2 घंटे। गर्मी का समय था, बिल्कुल मई का महीना था, 15 तारीख के बाद का समय था, 15 मई के बाद का। और 3 घंटे जब हमने व्याख्यान दिया तब फिर वो लोग बाद में हमसे मिलने आए और बोले कि हमारी कैसेट हम भूसना चाहते हैं, जो पुरानी कैसेट है, जो चीज़ हमारे अंदर भरी हुई है मुनि के बारे में, हम नए सिरे से समझना चाहते हैं। तब फिर हमने बोला कि मुनि का ज्ञान मूलाचार से नहीं होता। मूलाचार में तो मुनि को क्या करना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं मुनि, उसका विवरण है। 4 महीने के अंदर केशलोंच करना चाहिए, ये आप मूलाचार में पढ़ सकते हैं। लेकिन बाहुबली भगवान ने 1 साल तक केशलोंच नहीं किया, तो मूलाचार पढ़ करके आपका बाहुबली भगवान के बारे में क्या फैसला होगा कि बाहुबली मुनि जब तक भगवान नहीं बने तब तक उन्होंने मूलाचार का उल्लंघन किया। ये आएगा कि नहीं विचार? आ सकता है। तो इसलिए अकेले मूलाचार पढ़ करके मुनि के स्वरूप का निर्णय नहीं होता। मूलाचार में मुनियों की आचार संहिता का वर्णन है, कैसा आचरण करना चाहिए। और उसमें भी आप अगर सही अर्थ निकालो गाथा का तो आपको सही समझ में आए, वरना गाथा का विपरीत अर्थ निकालो मूलाचार में से तो फिर और मुसीबत खड़ी हो जाए। जैसे अभी एक विद्वान ने पुस्तक लिखी थी, जैन श्रमण स्वरूप और समीक्षा, उनने ला करके हमें दी थी, सन 92 की बात है, 92 में। उसमें लिखा था कि मूलाचार ग्रंथ में आता है कि आर्य का साधु से 7 हाथ दूर बैठकर उनकी वंदना करती है, उपाध्याय से 6 हाथ दूर बैठकर वंदना करती है, और आचार्य से 5 हाथ दूर बैठ करके वंदना करती है। तो फिर जब आर्यिकाओं के लिए इतनी दूरी मूलाचार ग्रंथ में बताई है, तो फिर स्त्रियां मुनियों को आहार कैसे दे सकती है? देखो तर्क क्या निकला। गाथा का समुचित अर्थ न समझ में आने के कारण कुतर्क पैदा हो गया कि जब आर्यिकाओं को इतनी दूर रहने को कहा है, तो फिर जो सामान्य स्त्रियां हैं, गृहस्थ स्त्रियां हैं, वो आहार देते समय साधु के पास कैसे आ सकती है? फिर अगर उनसे पूछो कि भाई चंदन वाला ने कैसे दिया होगा आहार महावीर स्वामी को, 7 हाथ लंबे चम्मच से दिया होगा क्या? क्योंकि 7 हाथ दूर रहना चाहिए आर्यिका को, और आर्यिका को जब 7 हाथ दूर रहना चाहिए तो फिर असंयमी स्त्री को तो फिर कितने दूर रहना चाहिए? उसका गणित लगाओ फिर, तो कम से कम 7 हाथ की तो चम्मच रही होगी, उससे लंबी रही होगी। और उतनी चम्मच से आहार दिया जा सकता है क्या? पहले तो उस चम्मच में से कुछ न गिरे, यही मुसीबत का काम हो जाए। तो ये सब कुतर्क है बिल्कुल। मात्र अज्ञान के कारण मनुष्य शास्त्र की गाथाओं का सही मर्म न समझने के कारण ऐसे तर्क करता है। और इसी तर्क के आधार पर और भी वर्तमान में साधुओं के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं लोग। जैसे एक लेख छपा था, उस लेख में ये लिखा था कि आचार्यों को आर्य का दीक्षा नहीं देना चाहिए। आर्य का दीक्षा केवल उनकी जो गणिनी आर्य का होती है उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि आचार्य अगर आर्य का दीक्षा देंगे तो वही दूरी का जो हिसाब किताब है वो गड़बड़ा जाएगा। आ रहा ना समझ में? तो मूलाचार पढ़ करके भी अगर उसका गलत अर्थ निकालोगे तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान है। तो अकेले मूलाचार से मुनि का निर्णय नहीं हो सकता। इसी प्रकार नियमसार में भी मुनि के स्वरूप का वर्णन है, 13 प्रकार के व्यवहार चारित्र का वर्णन है। उस व्यवहार चारित्र को पढ़ने से भी कोई सोच ले कि भाई यही मुनि का स्वरूप है, तो मुनि को ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसमें कहीं भी कुछ ज्यादा या कम हो तो फिर वो मुनि नहीं हो सकते। फिर कोई ऐसा भी मानते हैं कि मुनि को वनवासी ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने ऐसे लेख लिखे हैं कि पहले सारे साधु वनवासी थे, बाद में जब पंचम काल आगे बढ़ा
तो फिर साधुओं की शक्ति कम हो गई और फिर राग बढ़ता चला गया, तो फिर साधुओं ने वनवास छोड़ करके चैत्यवास स्वीकार कर लिया। चैत्यालयों में आकर के रहने लगे, नगरों में गांवों में रहने लग गए। ये सब विद्वानों की कल्पना है। इस बात को आप ध्यान से सुन लेना कि ये जो बातें कह रहे हैं वो ये विद्वानों की कल्पना, क्योंकि चतुर्थ काल में भी अगर शास्त्रों को उठा करके पढ़ो तो पता चलेगा कि चौथे काल में भी नगरों में चौमासे हुए हैं। मुनिराजों के चातुर्मास नगरों के अंदर हुए हैं चतुर्थ काल में। पर इन्होंने क्या है कि इस तरीके से उस बात को लच्छेदार भाषा में, क्या है कि भाषा का एक आकर्षण होता है, उस भाषा के आकर्षण में व्यक्ति सत्य और असत्य का विवेक खो बैठता है और बहक जाता है। तो ऐसा सुंदर उन्होंने चित्रण किया, वनवास का इतना अच्छा निरूपण कर दिया विद्वानों ने कि उसको पढ़ करके पढ़ने वाला सोचता है कि नहीं, शहर में रहने वाले साधु तो गलत है, साधु हो ही नहीं सकते। और किसी ने बताया था कि एक बार अपने संघ के एक साधु से किसी ने बोल दिया कि हम आपको नमोस्तु नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पाठशाला में पढ़ाया गया है कि सच्चे साधु जंगल में रहते हैं।